नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला धीरे धीरे करके परतें खुलती जा रही हैं और मनीष सिसोदिया के साथ साथ और भी जो है इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शामिल होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट जो है वो है मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ। जी हां, मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर 2 मोबाइल फोन को नष्ट करने की बात को कबूल लिया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। जो बार बार बात की जा रही थी कि मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं और यहां पर अब जो खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने 2 मोबाइल फोन जो नष्ट किए हैं उसकी बात को कबूल लिया है। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया कैसे उन्होंने जो है 2 मोबाइल फोन को नष्ट करने की बात कबूल ली और इसके बाद अब देखना होगा आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन आएगा। दरअसल अगर बात की जाए जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा मांगे गए थे, यहां पर उसको लेकर के 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने सीबीआई को आबकारी घोटाले में जांच शुरू करने का निर्देश जो है वो दिया था और सूत्रों का दावा है कि उसी दिन से, जिस दिन एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि आप इसमें जांच कर सकते हैं, उसी दिन से मनीष सिसोदिया ने नया मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो यहां पर जिस ओर इशारा किया जा रहा है कि अगर कुछ नहीं था, जैसे बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो तो कट्टर ईमानदार है, कुछ किया नहीं है, फंसा रहे हैं, तो फिर उस दिन से जब गृह मंत्रालय ने कह दिया सीबीआई को जांच करने के लिए, तो नया मोबाइल फोन क्यों लिया गया था उसी दिन से क्यों चेंज किया गया था? दरअसल मामले की जांच के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पता चला कि मनीष सिसोदिया 1 जनवरी 2020 से 19 अगस्त 2022 के बीच 3 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। 19 अगस्त 2022 को जब पूरी जांच चल रही थी इस मामले में, उसी समय 19 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया और मनीष सिसोदिया के कब्जे से एक ही फोन जब्त किया। वहीं एक सूत्र ने कहा कि हमें बाद में पता चला कि मनीष सिसोदिया के कब्जे से जब्त किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल उन्होंने 22 जुलाई 2022 से करना शुरू किया था। यानी कि उसी समय जब कहा गया एमएचए की तरफ से जांच कीजिए, उसी समय वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। ये वही तारीख है गृह मंत्रालय ने जो है आबकारी मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। तो यहां पर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक अहम चेहरा है आम आदमी पार्टी का। लगातार पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन, वो भी बड़े नेता हैं, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं अगर बात की जाए तो पूछताछ के दौरान जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने कथित तौर पर जांच एजेंसी के सामने ये माना है कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। वहीं एक सूत्र ने मनीष सिसोदिया के हवाले से कहा कि इससे पहले मैं 2 सेलफोन इस्तेमाल कर रहा था, 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था जो कि नष्ट हो गए हैं। वहीं सूत्र ने कहा कि 2 मोबाइल फोन के मामले में मनीष सिसोदिया को सीआरपीसी की धारा 91 का नोटिस भी दे दिया गया था। और वहीं अगर बात करें, वो नोटिस जो दिया गया उसके जवाब में उन्होंने इसे स्वीकार किया। दरअसल चार्जशीट के हवाले से सूत्र ने कहा कि लिकर पॉलिसी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत वाले हैंडसेट को, यानी कि मोबाइल फोन को जानबूझकर नष्ट करना मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और गंभीर मामला जो है वो दर्शाता है कि एक और गंभीर मामला है। अब कैसे मोबाइल फोन को उसको नष्ट किया? मनीष सिसोदिया फिलहाल जो है हिरासत में है और उनकी कई जमानत याचिकाएं जो है वो लगातार अदालत की तरफ से खारिज की जा रही हैं। रोजाना कभी ईडीआई के मामले में, कभी सीबीआई के मामले में इसमें जो है सुनवाई चल रही है और जमानत मांगी जाती है, हालांकि जमानत याचिका खारिज हो रही है। इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने हमला बोला और कहा है कि शराब घोटाले पर बड़ा अपडेट, सिसोदिया जी ने 2 मोबाइल फोन तोड़ने की बात कबूल कर ली है। केजरीवाल जी इस पर नई कहानी सुनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह उठाया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया का जो ये नया अपडेट आया है 2 मोबाइल फोन नष्ट करने का, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहानी सुनाने के लिए। वो कहानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक विशेष सत्र बुलाया था विधानसभा का और उसमें आकर के कहानी सुनाई थी, बिल नहीं पास किए थे। वहीं इससे पहले एक और बड़ा खुलासा हुआ है इसी दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर। दरअसल दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर
इंडो स्पिरिट को L1 का लाइसेंस देने के लिए उन पर दबाव डाला था। ये 2 दिन पहले का अपडेट इसमें सामने आया है कि कैसे जो है दबाव डाला गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। उन्होंने आगे कहा कि जबकि मनीष सिसोदिया को पता था कि इंडो स्पिरिट के खिलाफ कार्टेलाइजेशन और ब्लैक लिस्टिंग की शिकायतें लंबित हैं, उसके बावजूद जो है यहां पर इंडो स्पिरिट के लिए कहा गया। वहीं एक सूत्र ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दायर दूसरी पूरक चार्जशीट में इस तथ्य का, इस फैक्ट का उल्लेख किया है, L1 लाइसेंस का। वहीं अरवा गोपी कृष्णन ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया पर इंडो स्पिरिट के दूसरे आवेदन पर L1 होलसेल लाइसेंस जारी करने के सख्त निर्देश देने का आरोप लगाया है कि सख्त निर्देश दिए गए कि L1 लाइसेंस इनको जारी किया जाए। वहीं कृष्णन ने अपने बयान में आरोप यह भी लगाया कि जब उन्होंने मनीष सिसोदिया को यह बताया कि इंडो स्पिरिट के कार्टेलाइजेशन और ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ कई मामले जो हैं वो यहाँ पर कई शिकायतें जो हैं वो लंबित हैं, तो उन्हें फिर से इंडो स्पिरिट की मदद करने के लिए सख्ती से निर्देशित किया गया। किसकी तरफ से निर्देशित किया गया? मनीष सिसोदिया की तरफ से निर्देशित किया गया। वहीं सीबीआई ने उल्लेख किया है कि मनीष सिसोदिया स्पष्ट रूप से ये जानते थे कि इंडो स्पिरिट के भागीदारों ने पहले आवेदन में उठाई गई आपत्तियों से बचने के लिए दूसरा आवेदन जो है उसको प्रस्तुत किया था, उसके बावजूद ये मदद की गई। वहीं सूत्र ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ये सब जानने के बावजूद जो है फर्म की मदद कर रहे थे। तो देखिए यहां पर अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया के लिए तो रोजाना कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो है मोबाइल फोन नष्ट करने की बात आ रही है, लाइसेंस की इसमें बात आ रही है, L1 लाइसेंस की। वहीं सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को बताया कि मनीष सिसोदिया के निर्देश के अनुसार उन्होंने अरवा गोपी कृष्णन के साथ इंडो स्पिरिट, जिस कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, उसके साथ इंडो स्पिरिट को L1 लाइसेंस जारी करने के मामले को आगे बढ़ाया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पहले चार्जशीट में यह दावा किया था कि 29 करोड़ 29 लाख रुपए की अवैध कमाई इंडो स्पिरिट के जरिए जो है साउथ ग्रुप के सदस्यों को ट्रांसफर की गई, क्योंकि इसमें साउथ ग्रुप की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। वहीं सीबीआई ने इस पैसे को रिश्वत बताया। बहरहाल अब ये जो खुलासा हो रहा है मनीष सिसोदिया को लेकर के, 2 मोबाइल फ़ोन नष्ट करने की बात सामने आना, लाइसेंस देने के लिए जो है यहाँ पर दबाव बनाना अधिकारियों पर, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार पोर्ट्रे करते रहते हैं कि ये तो कट्टर ईमानदार है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि क्या अब मनीष सिसोदिया के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो कहानी सुनाने में बहुत माहिर हैं आजकल अरविंद केजरीवाल। अगर बात करें विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेते हैं कि कहानी सुनाने के लिए, कोई बिल नहीं पास करते, जानते हैं बाहर बोलेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको भी कुछ दिन पहले बुलाया गया था, उनसे भी जो है सवाल किए गए थे, 56 सवाल किए गए थे, 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी सीबीआई की तरफ से इस शराब घोटाले मामले में। और रोजाना जो है कुछ ना कुछ नया अब इसमें देखने को मिल रहा है। शराब घोटाले में धीरे धीरे करके परतें खुल रही है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो मनीष सिसोदिया ने 2 मोबाइल फोन नष्ट करने की बात आ रही है, हालांकि इसमें 14 मोबाइल फोन नष्ट करने की जो है पूरी खबर पिछले कुछ दिनों से चल रही है। 14 मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं, 2 मोबाइल फोन की बात को कबूल कर लिया है, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। और हो सकता है कि बाकी 12 मोबाइल फोन का भी अपडेट जल्दी आपके सामने है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।